बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी अभी हम शुरू कर रहे हैं यूनिट नंबर 4 को सॉल्व करना, जिसका नेम है पार्शियल फ्रैक्शंस। क्लास 10th की मैथमेटिक्स को हम सॉल्व कर रहे हैं। ये यूनिट इंतहाई आसान है और साथ में मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप नेक्स्ट ईयर यानी कि एफएससी में प्री इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, यानी अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ भी एक कंप्लीट चैप्टर आप लोगों को पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड मिलेगा। तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी अगर ये चैप्टर जो है वो आप यहीं पे अच्छे तरीके से समझ लेंगे। तो बहुत इजी है, इसके कॉन्सेप्ट्स बहुत आसान है। कुछ चीज़ें जो हैं वो 3 क्लास से भी रिलेटेड हैं, यानी 3 क्लास का भी कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ हुआ है। जैसा कि अभी हम पहले शुरू करेंगे, इसकी थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपको समझ होनी चाहिए ताकि हम जब एक्सरसाइज की तरफ जाएं तो आपके लिए और भी आसान हो जाए एक्सरसाइज को सॉल्व करना। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग ये फर्स्ट एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो जो आने वाली एक्सरसाइजेज होंगी वो 90% आप खुद ही सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से सारी वीडियो को मेरे बेटे और बेटियां सुनिएगा ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। सबसे पहले यहाँ बात शुरू की गई है फ्रैक्शन से। अब ये जो फ्रैक्शन का वर्ड है ये सबसे पहले 3 क्लास में पढ़ाया जाता है, क्योंकि मैं 1 क्लास से यहाँ तक सारे मैथमेटिक्स की बुक्स पढ़ा चुका हूँ, तो इसलिए मुझे अच्छे तरीके से याद है कि 3 क्लास में सबसे पहले फ्रैक्शन का वर्ड यूज़ किया गया था। फ्रैक्शन के बारे में कॉन्सेप्ट दिया जाता है बेटे और बेटियों को। यहाँ पे भी फ्रैक्शन के बारे में दोबारा रिवाइज करवाया गया है आपको कि फ्रैक्शन क्या होती है। द क्वोशंट ऑफ 2 नंबर्स और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, यानी या तो 2 नंबर्स का क्वोशंट क्या होता है कि इस फॉर्म में किसी भी नंबर का लिखा जाना, जैसे मैं 5/2 लिख दूं तो दिस इज कॉल्ड क्वोशंट। ठीक है बेटे, क्वोशंट ऑफ 2 नंबर्स और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, या 2 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का जो क्वोशंट होता है, ठीक है, इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन, उसको फ्रैक्शन कहते हैं। द क्वोशंट इज इंडिकेटेड बाय अ बार, जो क्वोशंट होता है उसको एक बार से शो किया जाता है। जैसे देखिए मैंने ये लाइन लगाई है जो 5 और 2 के दरमियान में, दिस इज कॉल्ड क्वोशंट। वी राइट द डिविडेंड अबव द बार, जो डिविडेंड होता है यानी जिस को हमने डिवाइड करना होता है, जिस नंबर को, जिस वैल्यू को या जिस एक्सप्रेशन को, उसको ऊपर लिखा जाता है। एंड द डिवाइजर, डिवाइजर मीन जो डिवाइड कर रहा होता है उस नंबर को, उस वैल्यू को, उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को, ठीक है, दैट इज रिटन बिलो द बार, वो बार के नीचे लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे हमें नंबर्स के बारे में एग्जाम्पल नहीं दी गई क्योंकि ये वो बहुत बेसिक होती जो मैंने ऊपर लिख भी दी। यहाँ पे देखें, अब क्योंकि हमने एल्जेब्रा से रिलेटेड डील करना है इसको इस एक्सरसाइज में, तो मैं एग्जाम्पल भी उससे रिलेटेड ही दी गई है। जैसा यहाँ दिया गया है x² + 2 अपॉन x - 2 इज अ फ्रैक्शन, इसको फ्रैक्शन कहते हैं। और इसका जो कॉन्सेप्ट है ये आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, ये ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में। विद x - 2 मस्ट नॉट बी 0, यहाँ पे जो x - 2 है मीन्स जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर मीन नीचे वाली जो वैल्यू है वो किसी भी सूरत में 0 नहीं होनी चाहिए। किसी भी फ्रैक्शन में जो हमारे पास डिनोमिनेटर होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? कहता है इफ x - 2 इज 0, अगर x - 2 या जो डिनोमिनेटर है अगर वो 0 हो गया, देन द फ्रैक्शन इज नॉट डिफाइंड, तो जो फ्रैक्शन होगी वो डिफाइंड नहीं होगी, अनडिफाइंड उसका आंसर आता है। ये भी याद रखना है, यहाँ पे एक पॉइंट आपको मैं बता देता हूं कि किसी भी नंबर को, किसी भी वैल्यू को, किसी भी एक्सप्रेशन को अगर हम 0 पे डिवाइड करें तो दैट गिव्स अस द आंसर ऑफ अनडिफाइंड, वो हमें अनडिफाइंड आंसर देता है, यानी उसका आंसर पॉसिबल नहीं होता। क्यों पॉसिबल नहीं होता, इसके बारे में एक पूरी वीडियो मौजूद है यहाँ पे इसी चैनल पे, आप लोग उस वीडियो को ढूंढ के वो देख सकते हैं। और अगर जो है वो हो सका तो मैं नीचे कमेंट जो इसका डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं उसका लिंक भी दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा कि क्यों किसी भी नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं 0 पे तो आंसर अनडिफाइंड आता है। आगे बढ़ते हैं बेटे, कहते हैं बिकॉज x - 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 विच मेक्स द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन 0, जो कि फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है उसको 0 कर दे, क्योंकि जब हम 2 में से 2 माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। जब डिनोमिनेटर 0 हुआ तो अनडिफाइंड आंसर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है बेटे, एक बात ये क्लियर होगी यहाँ तक। उसके बाद हमें बताया जा रहा है रैशनल फ्रैक्शन के बारे में। एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म n ऑफ x अपॉन d ऑफ x, n डिनोट कर रहा है यहाँ न्यूमरेटर को, d यहाँ पे डिनोट कर रहा है डिनोमिनेटर को।
ठीक है, वेयर एन ऑफ एक्स एंड डी ऑफ एक्स आर पोलिनोमियल्स इन एक्स विद रियल कोफिशिएंट्स, यानी इनके जो कोफिशिएंट्स है वो रियल नंबर्स होंगे, एंड डी ऑफ एक्स मस्ट नॉट बी जीरो। ये क्यों जीरो नहीं होगा ये मैं ऊपर आपको बता चुका हूं। इज कॉल्ड अ रैशनल फ्रैक्शन, उसको रैशनल फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे कि एक हमारे पास पोलिनोमियल न्यूमरेटर में दिया है, एक डिनोमिनेटर में दे दिया है। इसी तरह 2x अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ये रैशनल फ्रैक्शंस हैं ये। इसके बाद प्रॉपर फ्रैक्शन की बात की जा रही है। रैशनल फ्रैक्शन n of x upon d of x with d of x is not equal to 0 is called a proper fraction। ये proper fraction तब कहलाएगी if degree of the polynomial n of x in the numerator is less। ये याद रखना है कि ये proper fraction तब होगी जब न्यूमरेटर की जो डिग्री होगी वो क्या होगा, लेस होगी। किससे? ऑफ द पोलिनोमियल इन द डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर की जो डिग्री है उससे न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो लेस होगी। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे 3 क्लास में बच्चे पढ़ते हैं। ये अगर हो सके तो आप लोग जो फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं 3 क्लास के, वो वीडियोस भी यहाँ आपको चैनल पे मिल जाएंगी, उनको भी स्टार्ट से देखिएगा तो ये बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट्स आपको वहां भी मिलेंगे। यानी हमारे पास जो प्रॉपर फ्रैक्शन है वहां पे ये बताई जाती है कि अगर न्यूमरेटर हमारे पास स्मॉलर हो, जैसा अगर मैं यहाँ पे लिखूं 3/5, तो इस तरह की फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं 3 क्लास में। ठीक है, वहां कॉन्सेप्ट था ये। यहां पे यही बात की जा रही है कि जो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, यानी न्यूमरेटर की जो डिग्री है, डिग्री मीन द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल, जो वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं किसी भी पोलिनोमियल में, न्यूमरेटर में, उनकी जो मैक्सिमम पावर होती है दैट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है बेटा। अच्छा, अब डिग्री अगर न्यूमरेटर की स्मॉलर होगी और डिनोमिनेटर की जो डिग्री है वो ग्रेटर होगी, तो फिर वो वाला जो हमारे पास वो फ्रैक्शन जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी। जैसे यहाँ एग्जांपल दी है 2/x+1। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे ऊपर तो हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ जो वेरिएबल x है ना, इसकी पावर 0 है, तो इसकी पावर 0 है, इसकी पावर 1 है, यानी नीचे वाला जो हमारे पास डिनोमिनेटर है इसकी जो डिग्री है वो 1 होगी और जो न्यूमरेटर है इसकी डिग्री 0 होगी। इसी तरह देखें यहाँ पे इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 3, इसकी डिग्री 2 आर प्रॉपर फ्रैक्शन। ये सारी की सारी प्रॉपर फ्रैक्शंस की एग्जांपल्स दी गई हैं। ठीक है बेटे। नेक्स्ट है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अ रैशनल फ्रैक्शन n of x upon d of x with d of x must not be equal to 0 is called an improper fraction if। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कब होगी? जब हमारे पास फ्रैक्शन में जो डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल n of x, यानी न्यूमरेटर की जो डिग्री है, ऊपर वाला जो पोलिनोमियल है उसकी जो डिग्री है वो ग्रेटर होगी और इक्वल होगी किसके? डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल डी ऑफ एक्स। यानी हमारे पास जो न्यूमरेटर की डिग्री है अगर वो डिनोमिनेटर की डिग्री के से ग्रेटर या इक्वल हुई, ठीक है, तो वो वाली फ्रैक्शन कहलाएगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसा कि यहाँ पे देखें हमारे पास ये एग्जाम्पल है, यहाँ पे इसकी न्यूमरेटर की डिग्री भी 1, डिनोमिनेटर की भी 1, तो इट मीन्स ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। यहाँ पे 2 डिग्री, इसकी में भी 2 डिग्री, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे 4 है। अब देखिए न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो ग्रेटर है और डिनोमिनेटर में जो डिग्री है वो लेस है, तो ये सारी की सारी जो एग्जांपल्स है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की हैं। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगर नंबर्स की हम बात करें तो जैसे हमने लिखी एक एग्जांपल 5/3, तो इसको इम्प्रॉपर कहते हैं क्योंकि इसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है। आप इसी से याद रख सकते हैं कि न्यूमरेटर बड़ा होने का मतलब ये है कि न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी है। अगर न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी हुई या इक्वल हुई तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। ठीक है, और प्रॉपर फ्रैक्शन तब होगी जब न्यूमरेटर की डिग्री लेस होगी और डिनोमिनेटर की डिग्री ग्रेटर होगी। ठीक है बेटा जी। अब ये मैंने डेफिनेशंस आप लोगों को सारी की सारी क्लियर कर दी हैं यहां तक। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहां पे एक एग्जांपल दी गई है, कहता है रिजॉल्व द फ्रैक्शंस इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है तो यहां सपोज कर लिया गया है कि ये n of x है, ये d of x है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे इसको डिवाइड कर दिया गया। ये डिवीजन वही है जो आपने 8th क्लास में 9th क्लास में सीखी होगी या आपने यूज की होगी, इसलिए मैं इसको ज्यादा आप डिटेल में बताऊंगा नहीं, जस्ट एग्जांपल दी गई, आप इसको खुद देख लीजिएगा मेरा बेटा। एक एक्टिविटी है, इसकी बात कर लेते हैं अभी हम, ताकि आप लोगों के लिए इसको समझना आसान हो जाए। कहता है सेपरेट प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो इसमें से प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को हमने सेपरेट करना है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे बेटे, ये इसमें जो 1 वाली एग्जाम्पल है इसमें इसकी डिग्री 2 है और नीचे वाली की भी डिग्री 2 है। ठीक है, और हमने पढ़ा था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन में
कि अगर हमारे पास न्यूमरेटर की डिग्री ग्रेटर हुई या इक्वल हुई तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। ठीक है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मैं सर्कल कर देता हूं, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको इसलिए मैंने सर्कल कर दिया। ये यहाँ इम्प्रॉपर को भी मैं यहाँ पे सर्कल कर देता हूं ताकि आप लोगों के लिए समझना आसान हो जाए कि सर्कल वाले एक जैसे हैं। इसके बाद देखें यहाँ इसमें इसकी पावर 1 है, यानी इसकी जो डिग्री है वो 1 होगी। इन दोनों वेरिएबल्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर पावर हो जाएगी। इट मींस कि जो न्यूमरेटर की पावर है वो लेस है और डिनोमिनेटर की पावर ग्रेटर है। तो इस तरह की फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है, तो इसलिए हम इसको सर्कल नहीं करेंगे। यहाँ देखें फिर जो एक्स की डिग्री जो है वो सेम हो गई, इसकी 3 इसकी भी 3, तो ये कौन सी फ्रैक्शन हुई, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई। ठीक है बेटा, यहाँ पे देखें ये इसमें एक्स की डिग्री 1 और इस पोलिनोमियल में एक्स की डिग्री 2 होगी। ठीक है, तो इसलिए ये भी क्या होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी 2 इसमें प्रॉपर फ्रैक्शंस दिए हैं और 2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस दिए हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं, इनको प्रॉपर फ्रैक्शंस में चेंज करना है। उसका तरीका ये होगा कि इनको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद इनका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं इसको डिवाइड नहीं करूंगा, ये डिवाइड आप लोग खुद कीजिएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट है कहता है रेजोल्यूशन ऑफ फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। अब पार्शियल फ्रैक्शंस में कैसे रिजॉल्व करते हैं, कैसे चेंज करते हैं, वो कहते हैं यहाँ पे देखें। कंसीडर कहता है हमारे पास एक सेट ऑफ 3 फ्रैक्शंस हैं, यहाँ पे 3 फ्रैक्शंस दी गई हैं विच इज प्रीफिक्स्ड बाय अ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। ठीक है, जिसमें पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव साइन है। इट इज इजी टू फाइंड अ सिंगल फ्रैक्शन, इनसे एक सिंगल फ्रैक्शन को फाइंड करना आसान है। ठीक है, विच इज इक्वल टू द सम ऑफ दीज फ्रैक्शन, जो कि इन फ्रैक्शंस के सम के इक्वल होगा ये। तो यहाँ पे एक मेथड से यानी इनको प्लस किया गया है, इनको ऐड किया गया, ऐड करने से हमारे पास ये एक फ्रैक्शन आ गई यहाँ पे इसका आंसर। ठीक है बेटे, अब यहाँ पे हमें पार्शियल फ्रैक्शन की डेफिनेशन बता रहे हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है। अब सुनिएगा जरा, ये द सिंगल फ्रैक्शन दिस वन विच इज द आंसर ऑफ दीज 3 फ्रैक्शंस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द गिवन फ्रैक्शंस एंड इट इज नोन एज रिजल्टेंट फ्रैक्शन। ये रिजल्टेंट फ्रैक्शन है क्योंकि हमने कुछ फ्रैक्शंस को ऐड करके ये रिजल्ट फाइंड किया है। दैट इज व्हाई दिस विल बी द रिजल्टेंट फ्रैक्शन ऑफ दीज गिवन फ्रैक्शंस। द गिवन फ्रैक्शंस, ये जो 3 फ्रैक्शंस हैं आर कॉल्ड कंपोनेंट्स और पार्शियल फ्रैक्शंस। अब ये जो हमारे पास 3 फ्रैक्शंस हैं जिनको ऐड करके हमने रिजल्टेंट फ्रैक्शन हासिल की, उनको कहते हैं हम कंपोनेंट्स और पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है बेटे जी, इन दिस चैप्टर वी शैल बी गिवन अ रैशनल फ्रैक्शन और रिजल्टेंट फ्रैक्शन। अब इस चैप्टर में या एफएससी में जो फर्स्ट ईयर में आप लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, उसमें भी हमें रिजल्टेंट फ्रैक्शन दी गई होगी। उससे हमने क्या हासिल करना है, क्या फाइंड करना है, वी विल बी रिक्वायर्ड टू फाइंड इट्स पार्शियल फ्रैक्शंस। तो हम उसकी पार्शियल फ्रैक्शंस या उसके कंपोनेंट्स फाइंड करेंगे। ठीक है बेटे, कंपोनेंट्स का मतलब अब एक और तरह से आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमें आंसर दिया गया होगा, हमने क्वेश्चन तक पहुंचना है। ठीक है बेटा जी, तो ये इसकी थ्योरी थी इस एक्सरसाइज और इस चैप्टर से रिलेटेड। अगर यहां तक आपको बातें क्लियर हो चुकी हैं तो यकीनी तौर पे आपको एक्सरसाइज सॉल्व करना आसान हो जाएगी आपके लिए। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की जानिब। इससे आगे कुछ रूल्स दिए हुए हैं कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, लेकिन हम डायरेक्टली अब एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज से पहले आप देखें यहाँ पे नोट लिखा हुआ है और इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं जिसमें हमें गाइड किया गया है कि इन क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। हर एक क्वेश्चन के साथ हमने यही सलूक करना है। कहते हैं जनरल मेथड एप्लीकेबल टू रिजॉल्व ऑल रैशनल फ्रैक्शंस ऑफ द फॉर्म n of x upon d of x is as follows। ठीक है, जनरल मेथड यही है। द न्यूमरेटर मस्ट बी ऑफ लोअर डिग्री देन द डिनोमिनेटर। ठीक है, यानी जो न्यूमरेटर है उसकी जो डिग्री है वो लोअर होनी चाहिए डिनोमिनेटर की डिग्री से। ठीक है बेटा जी। सेकंड पॉइंट इसका ये है कि इफ डिग्री ऑफ n of x इज ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ d of x देन डिवीजन इज यूज्ड। फिर हम उसको डिवाइड करेंगे। अगर न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो ग्रेटर होगी और डिनोमिनेटर की डिग्री लेस होगी तो फिर हम क्या कर देंगे, उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, और एंड द रिमाइंडर फ्रैक्शन r of x कैन बी ब्रोकन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। और जो रिमाइंडर फ्रैक्शन होगी उसको फिर हम पार्शियल फ्रैक्शन में डिवाइड कर देंगे, यानी चेंज कर देंगे। मेक सब्स्टिट्यूशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स अकॉर्डिंगली। हम सब्स्टिट्यूशंस लेंगे कॉन्स्टेंट्स की। ठीक है, यानी कॉन्स्टेंट्स के तौर पे
मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय एलसीएम, एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। अरेंज द टर्म्स ऑन बोथ साइड्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हम उनको अरेंज करेंगे। ये हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो साथ साथ मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताता जाऊंगा कि क्या हम कर रहे हैं, कौन सा पॉइंट यूज कर रहे हैं। इक्वेट द कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स ऑफ एक्स ऑन बोथ साइड्स, वी गेट एज मेनी एज इक्वेशंस एज देयर आर कांस्टेंट्स इन अजम्पशन। हमने जितने भी अज्यूम किए होंगे कांस्टेंट्स उतनी हमारे पास इक्वेशंस आ जाएंगी। सॉल्विंग दीज इक्वेशंस वी कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट्स, फिर इस तरह हम कांस्टेंट्स की वैल्यूज को फाइंड कर सकेंगे। इस एक्सरसाइज में बेटा जी जो कि 4.1 एक्सरसाइज है, इसमें टोटल 8 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से अभी हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम हमने ये करना है कि इसको हमने सपोज कर लेना है। क्या सपोज करना है देखिएगा, अब यहां लिखेंगे हम लेट, क्या करना है, लेट 7x माइनस 9 अपॉन x प्लस 1 टाइम्स x माइनस 3। जी बेटे इसको हमने इक्वल सपोज कर लेना है किसके, ये कांस्टेंट एक लिया हमने a, ठीक है, इसको लिखेंगे a अपॉन x प्लस 1, यहां लिखेंगे हम प्लस, ठीक है, और इसको लिखेंगे हम b अपॉन x माइनस 3, और इसको लिख देना हमने इक्वेशन नंबर 1। अब हमने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है, ठीक है। एलसीएम क्या आएगा इनका, ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है ये इसका एलसीएम आएगा। फिर हम इसको लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, सॉरी मल्टीप्लाइंग बाय एक्स प्लस 1 एंड एक्स माइनस 3। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहेगा, 7x माइनस 9 इज इक्वल टू, अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मैं थोड़ा सा इसको ज़रा यहाँ पे एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम नहीं करेंगे वो, a अपॉन एक्स प्लस 1, और हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं x प्लस 1 और x माइनस 3 से, यहाँ रहेगा प्लस b अपॉन x माइनस 3 x प्लस 1 टाइम्स x माइनस 3, ठीक है जी। अच्छा बेटा अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये जो x प्लस 1 है ये x प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद x माइनस 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ रहेगा, ये सिंप्लीफाई होकर 7x माइनस 9। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये वाला स्टेप आप स्किप भी कर सकते हैं, यह रहेगा a टाइम्स x माइनस 3 प्लस b टाइम्स x प्लस 1, ठीक है बेटा जी। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। अच्छा अब देखें इसके बाद हमने ये करना है कि इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख देना है, ठीक है जी। अब 2 इक्वेशन लिख के सबसे पहला काम हमने ये करना है कि ये जो हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं, एक x प्लस 1 है और दूसरा x माइनस 3 है, ठीक है, इनको बारी बारी हमने 0 के इक्वल सपोज करना है। x की वैल्यू आ जाएगी, उसको हमने इस इक्वेशन में पुट करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहां पे पुट या पुटिंग x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज, मैं यहां लिख देता हूं i e, यानी दैट इज x इज इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे ये वैल्यू, ठीक है जी। अच्छा जी जब इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहेगा, ये आ रहेगा 7 इंटू माइनस 1, यह रहेगा माइनस 9 इज इक्वल टू, यहाँ देखें ये माइनस 1 है ना बेटे, तो ये प्लस 1 है, यहाँ माइनस 1 आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगी, ये वाली वैल्यू b वाली सारी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास आ रहेगा a इंटू माइनस 1 माइनस 3, ठीक है जी। अच्छा ये आ रहेगा हमारे पास 7 1s are 7 यानी माइनस 7 माइनस 9 इज इक्वल टू, ये आ रहेगा माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4, ये आ रहेगा माइनस 4a, ठीक है जी। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। अच्छा जी नेक्स्ट देखें, ये आ रहेगा जी हमारे पास, फिर जब वैल्यू पुट करेंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आएगा
9 7 16 माइनस 16 इज इक्वल टू -4a। ये -4 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, या इस माइनस को इस माइनस से कैंसिल कर देते हैं। 4 4 आर 16, तो ये a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। ठीक है जी, ये a हमारे पास आ गया यहाँ पे 4। इसी तरह अब हमने क्या करना है कि इधर यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको, इसके बिल्कुल सामने ये पुट करना है। अब हमने किसको यहाँ लिखते हैं पुटिंग। आप नीचे भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं बराबर पे इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाए ये वाली बात। अच्छा, अब देखिए पहले हमने क्या पुट किया था, x + 1 को 0। अब हमने देखना है x - 3 को 0 पुट कर देना है। पुटिंग x - 3 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे अब हम x की वैल्यू 3, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आएगा 7 × 3 - 9 इज इक्वल टू। अब देखिए a वाली जो वैल्यू है, यानी a जो मल्टीप्लाई हो रहा है इस वैल्यू से, वो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी यहाँ पे b की, यानी b × 3 + 1। ये आ जाएगा 7 3 आर 21 -9 इज इक्वल टू 3 + 1 4 b। 21 में से 9 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 12 इज इक्वल टू 4b। तो इट मीन्स यहां पे हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है बेटा, अब देखें यहां पे हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई और b की वैल्यू भी आ गई। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, a और b की वैल्यू जो है वो हमने पुट कर देनी है इक्वेशन 1 में, जो रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन हमारे पास आ जाएगी जिससे। ठीक है, ये हमारे पास जो इक्वेशन 1 है इसमें हम पुट कर देंगे a और b की वैल्यू। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b, पुटिंग वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। ठीक है जी, अच्छा इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन 1 थी उसकी लेफ्ट हैंड साइड थी 7x - 9 अपॉन x + 1 टाइम्स x + 3, सॉरी x - 3 आएगा यहां पे, x - 3 इज इक्वल टू, अब a अपॉन, तो a की जगह पे हम क्या लिखेंगे 4, यह रहेगा 4 अपॉन x + 1 प्लस b की वैल्यू है 3, तो यह रहेगा 3 अपॉन x - 3। यानी ये वाली जो इक्वेशन है अगर हम इसको रिजॉल्व करें पार्शियल फ्रैक्शन में तो हमारे पास ये वाली साइड आ जाएगी। यानी अगर हम इनको सॉल्व करेंगे 4 अपॉन x + 1 प्लस 3 अपॉन x - 3 को, तो हमारे पास ये जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन है वो ये आ जाएगी। इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। मेथड वही होगा जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में यूज किया है। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे लेट, यह रहेगा हमारे पास x - 11 अपॉन x - 4 इंटू x + 3, ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास a अपॉन x - 4 प्लस b अपॉन x + 3। इसको हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है, तो यहां हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय x - 4 टाइम्स x + 3। ठीक है जी, जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, यानी ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये सिंप्लीफाई होकर आ जाएगी x - 11 इज इक्वल टू a टाइम्स x + 3 प्लस b टाइम्स x -
4। ठीक है। अच्छा बेटे, अब यहाँ पे एक बात मैं और आपको शॉर्टकट बता देता हूँ कि ए को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, बी को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, वही आंसर आएगा हमारे पास, क्योंकि दोनों हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो जब एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास इस तरह आएगा, यानी ये जो हमारे पास न्यूमिनेटर होगा यानी यहाँ कॉन्स्टेंट होगा वो इसके ऑपोजिट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई सिंपली कर देना आपने। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद हमने नेक्स्ट क्या करना है अब के पुटिंग यहाँ लिखना है, पुटिंग x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 2। ठीक है जी, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे हम, तो x की वैल्यू 4 आएगी, यहाँ आ जाएगा 4 माइनस 11 इज इक्वल टू, जब 4 आएगा तो इट मीन्स ये जो b वाली वैल्यू है ये 0 हो जाएगी। ठीक है, और ये आ रहेगा हमारे पास a इंटू 4 प्लस 3। ठीक है, ये आ रहेगा 7, 4 में से 11 माइनस करें तो ये आ रहेगा हमारे पास -7 इज इक्वल टू 7a। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ रहेगा हमारे पास -1 इज इक्वल टू a, यानी a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई -1। ठीक है जी। इसी तरह अब हमने क्या करना है, यहां लिखना है पुटिंग क्या पुट करना है, अब हमने x प्लस 3 को 0 पुट कर देना है। पुटिंग x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू 3 इन 2 क्या है, इक्वेशन है हमारे पास, इसमें पुट कर देंगे अब हम। तो जब हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास ये +3 है, यहाँ -3 होगा, यहाँ मैं माइनस का साइन लिखना भूल गया हूँ। तो a हमारे पास 0 आ जाएगा, b की वैल्यू अब हमारे पास आ जाएगी, तो यहाँ हम लिखेंगे लेफ्ट साइड पे पहले -3 -11 इज इक्वल टू a वैल्यू 0 हो जाएगी, b वैल्यू क्या आ जाएगी, b टाइम्स -3 -4, तो ये आ जाएगा 11 3 14 -14 इज इक्वल टू p टाइम्स 4 3 7 -7, ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 7 2s आर 14 हो जाएगा, तो 2 इज इक्वल टू b आ जाएगा, यानी हमारे पास b की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है बेटा जी, अब हमने क्या करना है, यहाँ लिखना है पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1 में पुट करनी है अब हमने ये वैल्यूज a और b की। हमारे पास a की लेफ्ट हैंड साइड क्या है वो हमने लिख देनी यहाँ पे, वो है x माइनस 11 अपॉन, यानी ये रिजल्टेंट फ्रैक्शन है हमारे पास, x माइनस 4 टाइम्स x प्लस 3। ठीक है, तो ये जब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा, a को लिखेंगे -1 अपॉन x माइनस 4 और ये आ रहेगा प्लस b अपॉन, यानी कि 2 अपॉन x प्लस 3। इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जिसको हम सबसे पहले लिखेंगे कि 3x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो इसको लिखेंगे 3x माइनस 1 अपॉन, यहाँ लिख लेंगे हम एक दफ़ा x प्लस 1 और इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे x माइनस 1। ठीक है, ये फार्मूला है जो छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, उसको एक दफ़ा हम प्लस में लिख लेते हैं, एक दफ़ा माइनस में लिख लेते हैं, तो वही वाला फार्मूला जो है यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो इसके बाद सेकेंड स्टेप में हम इसको शुरू करते हैं लिखना कि लेट, हमारे पास ये जो क्वेश्चन है 3x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 x माइनस 1, ये इक्वल है जी हमारे पास a अपॉन x प्लस 1 और प्लस इसको लिखेंगे हम b अपॉन x माइनस 1 के। ठीक है जी, इसको हम लिख लेते हैं जी इक्वेशन नंबर 1। फिर इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके एलसीएम से, तो ये आ रहेगा हमारे पास मल्टीप्लाइंग
x प्लस 1 एंड x माइनस 1, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहेगा हमारे पास 3x माइनस 1 इज इक्वल टू a टाइम्स x माइनस 1 प्लस b टाइम्स x प्लस 1। इसको इक्वेशन 2 लिखेंगे हम, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर्स हैं उनको 1/1 0 के इक्वल सपोज करके उनकी वैल्यूज पुट कर देनी x की। यहाँ लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे x की वैल्यू -1, तो ये आ रहेगा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे -1 टाइम्स 3, यानी 3 टाइम्स -1 इज इक्वल टू, यहाँ पे -1 लिखेंगे तो हमारे पास अब वैल्यू किसकी आएगी, a की। ये आ रहेगा हमारे पास a टाइम्स -1 b की वैल्यू 0 हो जाएगी, वो लिखेंगे नहीं अभी हम। ये आ रहेगा -3 -1 इज इक्वल टू -2a, ठीक है। ये आ रहेगा हमारे पास -4 इज इक्वल टू -2a, -2 इससे इसको कैंसिल करके आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा। तो a की वैल्यू जो है वो हमारे पास 2 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह अब हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या पुट करना है बेटे, x को हम पुट करेंगे +1, ठीक है, क्योंकि पहले हमने x प्लस 1 को 0 के इक्वल सपोज किया। अब हम x माइनस 1 को जब 0 के इक्वल सपोज करेंगे तो x की वैल्यू क्या रहेगी, +1। पुटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। अच्छा, अब इक्वेशन 2 में जब ये पुट करेंगे हम x की वैल्यू 1, तो ये आ रहेगा हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड 3 × 1 -1 इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 - 1 0, यानी a की वैल्यू 0 आएगी, यानी a वाली जो वैल्यू वो 0 हो जाएगी, और b पे हमें वैल्यू मिलेगी अब 1 + 1, तो 3 1s are 3 -1, यह रहेगा 2 इज इक्वल टू 2b। b इधर 2 आके डिवाइड हो जाएगा तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 1। b की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी यहाँ पे 1। a और b दोनों की वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब हम यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं जी पुटिंग वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे a और b की वैल्यू। अच्छा जी, a इसमें हमने इसको लिख देना है अब 3x -1 अपॉन x + 1 मल्टीप्लाई बाय x -1, x + 1 x -1 इज इक्वल टू, अच्छा जी, a की जगह पे आ जाएगा हमारे पास 2 अपॉन x + 1, इसी तरह लिखेंगे हम +1 अपॉन x - 1। इस तरह ये हमारे पास जो फ्रैक्शन है ये पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगी, यानी ये जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन थी ये पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज हो जाती है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें कहा गया है कि x - 5 जो है ये न्यूमिनेटर है, और x² + 2x - 3 जो ये डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर को अगर हम देखें तो ये अब हमारे पास सिंप्लीफाई होगी। पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करने के बाद फिर ही इसको सॉल्व कर सकेंगे। तो पहले इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये मैं यहीं पे कर देता हूँ इसको सिंप्लीफाई, बल्कि ये क्वेश्चन का हिस्सा होगा, आप इसको इसी तरह सॉल्व कीजिएगा। x - 5 अपॉन x² + 2x - 3, इसके जो पेयर हैं वो क्या बनेंगे, इसको हम लिखेंगे x² + 3x - x एंड -3, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा हमारे पास x - 5 अपॉन, यहाँ पे लिख देंगे हम x × x + 3, यह रहेगा -1 और यह रहेगा x + 3। ये 8th क्लास वाला क्वेश्चन है भी, यहाँ पे तो सॉल्व हो रहा, ठीक है। छोटी क्लासेस में भी आपने सॉल्व किया होगा 8 से भी पहले। x - 5 अपॉन यह रहेगा x - 1 टाइम्स x + 3,
ठीक है जी, इसको भी पहले लिख सकते हैं, बाद में लिख सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमारे पास ये बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन बन गया जिस तरह हमने इससे पहले 3 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट x माइनस 5 अपॉन x माइनस 1 x प्लस 3 इज इक्वल टू a अपॉन x माइनस 1 प्लस p अपॉन x प्लस 3। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। और इसी तरह अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके एलसीएम से, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे अब हम इसको मल्टीप्लाइंग बाय x माइनस 1 टाइम्स x प्लस 3। ये आ रहेगा हमारे पास x माइनस 5 इज इक्वल टू a टाइम्स x प्लस 3 इंटू x माइनस 1। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी हमारे पास। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या करना है, अब हमने वही वाले स्टेप्स रिपीट करने हैं जो हमने इससे पहले क्वेश्चंस में रिपीट किए या यूज़ किए हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे पुट या पुटिंग x इज इक्वल टू, ये देखें यहाँ पे x माइनस 1 है, इसको 0 लिखेंगे तो x की वैल्यू 1 आ रहेगी। तो यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2 जी। अब इसमें पुट करेंगे जब तो यह रहेगा 1 माइनस 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास जो b की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको गड़बड़ कर चुका हूँ, यहाँ लिखना था हमने प्लस b इंटू एक्स माइनस 1। चलें, बहरहाल आपको समझ आ चुकी होगी पहले क्वेश्चन में भी, तो इसलिए मैं इसको रेज करके दोबारा सही नहीं करूँगा, ऐसे ही उसको मैंने वहाँ पे राइट कर दिया है। अच्छा बेटे, अच्छा जब हमारे पास यहाँ b की वैल्यू 0 हो जाएगी तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस 3, यह रहेगा माइनस 4 इज इक्वल टू 4a। a की वैल्यू आ गई हमारे पास -1। ठीक है जी। इसी तरह अब हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे -3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हमने पुट कर देना है -3। तो जब ये पुट करेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू आएगी, अब लेफ्ट साइड पे लिखेंगे इसको -3 -5 इज इक्वल टू b टाइम्स क्या आएगा -3 -1। तो यह रहेगा -8 इज इक्वल टू -4b। 4 2s आर 8, तो ये 2 आ रहेगी वैल्यू b की। ठीक है, a और b की वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हमने a और b की वैल्यूज इक्वेशन 1 में पुट करनी है, तो हमारे पास वो आंसर आ जाएगा, यानी वो फ्रैक्शंस आ जाएंगी जो कि हमारे पास कंपोनेंट्स कहलाते हैं या फिर वो पार्शियल फ्रैक्शन कहलाती है। तो इसको हम लिखेंगे, अब इस इक्वेशन को ही लिख लेते हैं इधर डायरेक्टली। आप यहाँ पे लिखना है पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। तो ये इक्वेशन 1 जो आ जाएगी हमारे पास x माइनस 5 अपॉन x माइनस 1 टाइम्स x प्लस 3 इज इक्वल टू, यहाँ a अपॉन एक्स माइनस 1 है तो a की जगह पे हम लिखेंगे -1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन b की जगह पे हम लिखेंगे 2, तो यह रहेगा 2 अपॉन एक्स प्लस 3। ये हमारे पास क्वेश्चन जो है वो कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है ऐसे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होगा जिस तरह हमने इससे पहले वाले क्वेश्चंस को सॉल्व किया। सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि इसको लिखेंगे लेट 3x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1 अपॉन इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, ये आ रहेगा हमारे पास a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2। इसको इक्वेशन 1 लिख लेते हैं अभी। इसके बाद सेकंड नंबर पे हमने क्या करना होता है कि एलसीएम से मल्टीप्लाई करना होता है, तो हम लिखेंगे यहाँ मल्टीप्लाइंग बाय x माइनस 1 टाइम्स x प्लस 2। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहेगा हमारे पास 3x
प्लस 3 इज इक्वल टू ए टाइम्स एक्स प्लस 2 प्लस बी टाइम्स एक्स माइनस 1। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख देंगे। इसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, पुटिंग x इज इक्वल टू प्लस 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे हम पहले x की वैल्यू 1, तो ये आ रहेगा हमारे पास 3 इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास b की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी जो b कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हमारे पास नहीं आएगी, a कांस्टेंट की वैल्यू आएगी हमारे पास। यह रहेगा a इंटू 1 प्लस 2। ठीक है जी, तो इसको लिखेंगे हम 3 प्लस 3 6 आ रहेगा। ये मैं शॉर्ट कर रहा हूँ आप, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इस स्टेज तक आ चुके हैं कि आपको ये छोटी छोटी बातें समझ आ जाएंगी खुद से। ये आ रहेगा हमारे पास 3a और a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 यहाँ से। ठीक है जी। और इसके बाद अब हमने क्या लिखना है यहाँ पे, पुटिंग x इज इक्वल टू, क्या पुट करना है अब हमने, x को -2। ठीक है जी, यहाँ लिखेंगे -2 इन इक्वेशन 2 जी। इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं इसको, तो ये आ रहेगी हमारे पास इक्वेशन 3 इंटू -2 प्लस 3 इज इक्वल टू, अब हमारे पास आएगी b की वैल्यू, a की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यह रहेगा -2 माइनस 1, यह रहेगा 3 2 ज़ार 6 -6 प्लस 3 इज इक्वल टू -3b। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये आ रहेगा 6 में से 3 माइनस करें तो -3 आ रहेगा इज इक्वल टू -3b, और b की वैल्यू +1 आ रहेगी, क्योंकि -3 को -3 से डिवाइड करेंगे तो +1 आंसर आ रहेगा। अब हमारे पास a और b दोनों की वैल्यूज़ आ गई हैं, तो दोनों वैल्यूज़ को हमने पुट कर देना है इक्वेशन 1 में। ठीक है जी, यहाँ लिखेंगे हम पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b, पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं जी, तो वो आ रहेगी हमारे पास 3x प्लस 3, यानी ये हमारे पास है रिजल्टेंट फ्रैक्शन 3x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1 टाइम्स x प्लस 2। ठीक है जी, और इसकी जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो ये होगी, अब a की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ 2 अपॉन x माइनस 1 प्लस b है हमारे पास 1 अपॉन x प्लस 2। तो ये इस तरह हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये भी कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें सबसे पहले हम इसको लिखेंगे लेट 7x माइनस 25 अपॉन x माइनस 4 टाइम्स x माइनस 3 इज इक्वल टू a अपॉन x माइनस 4 प्लस b अपॉन x माइनस 3। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देंगे हम। फिर इसके बाद सेकंड स्टेप में हमने क्या करना होता है, एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है, तो वही करेंगे अब हम, मल्टीप्लाइंग बाय x माइनस 4 इंटू x माइनस 3 जी। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रही इक्वेशन हमारे पास 7x माइनस 25 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 4। ये है इक्वेशन हमारे पास 2। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले लिखना है यहाँ पे पुटिंग x इज इक्वल टू +4। ठीक है, अब पहले हम क्या करेंगे, a का जो डिनोमिनेटर है इसको 0 के इक्वल लिखेंगे, तो x की वैल्यू आ रहेगी 4, इसको इन इक्वेशन 2 जी। अब ये आ रहेगा हमारे पास 7 इंटू 7 टाइम्स 4 माइनस 25 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास जब 4 पुट करेंगे तो b की वैल्यू 0 आ रहेगी, इस पे हमारे पास a की वैल्यू आएगी जो कि है 4 माइनस 3 जी। ये आ जाएगा 7 4 ज़ार 28 माइनस 25 इज इक्वल टू a, क्योंकि 4 माइनस 3 1 होगा,
तो 28 में से 25 माइनस करें तो 3 आ जाता है, तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। इसी तरह अब हमें बी की वैल्यू चाहिए, ठीक है। उसके लिए अब हम क्या करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू +3 इन इक्वेशन 2। जी, जब 3 पुट करेंगे तो ये आ रहेगा हमारे पास 7 इंटू 3 -25 इज इक्वल टू, ये आ रहेगा अब हमारे पास b इंटू 3 - 4, ठीक है जी। ये आ रहेगा 7 3 ज़ा 21 -25 इज इक्वल टू -b, क्योंकि 3 में से 4 माइनस करेंगे -1 आ जाएगा, यानी -b आ जाएगा। ये 21 में से 25 माइनस करें तो -4 आ जाएगा, -4 आ जाएगा। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ रहेगा जस्ट हमारे पास 4 इज इक्वल टू b, यानी b का आंसर आएगा 4, यानी b की वैल्यू आ गई है हमारे पास। तो हमने a और b की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देना है, यानी पुट कर देना है इक्वेशन 1 में। यहाँ लिख देंगे पुटिंग वैल्यूज ऑफ a एंड b, a and b in 2, सॉरी 1, इन इक्वेशन 1 लिखना है, यहाँ पे 2 नहीं लिखना, सॉरी, यहाँ 1 लिख देते हैं। अच्छा जी, जब 1 में पुट करेंगे तो ये आ रहेगा हमारे पास 7x - 25 अपॉन x - 4 टाइम्स x - 3 इज इक्वल टू a अपॉन x - 4 है, तो a की जगह पे हम लिखेंगे 3 अपॉन x - 4। इसी तरह आ जाएगा यहाँ पे प्लस b की वैल्यू 4 है, तो यहाँ लिखेंगे 4 अपॉन x - 3, ठीक है। तो ऐसे हमारा ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाता है, यानी ये जो हमारे पास रिजल्टेंट फ्रैक्शन है ये पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। ये जो हमारे पास पोलिनोमियल्स हैं, दोनों के दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, और इसको अगर हम गौर से देखें तो ये हमारे पास जो फ्रैक्शन है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। उसकी वजह ये है कि जो डिग्री हमारे पास न्यूमरेटर की है वही डिग्री हमारे पास डिनोमिनेटर की है। तो इसके लिए हमें सॉल्व करने के लिए इस क्वेश्चन को पहले हमने इसे डिवाइड करना है, यानी इसको रिजॉल्व करना है प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे x² + 2x + 1 अपॉन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x² + 3x - 2x - 6। चाहें तो आप फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने फार्मूला के बगैर ही इसको सॉल्व किया है मल्टीप्लाई करके। न्यूमरेटर ऐसे लिखा रहने देंगे, x² + 2x + 1 अपॉन, ये आ रहेगा हमारे पास x² + x और -6, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि जो डिवाइज़र है इस पे डिवाइड करेंगे डिविडेंड को, तो ये आ रहेगा हमारे पास x² + 2x + 1, ठीक है जी। इसको डिवाइड करेंगे अभी हम x² + x - 6 पे, ठीक है। x² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहेगा x², फिर इसके बाद ये प्लस x है तो यहाँ आ रहेगा +x और ये आ रहेगा -6। जी, ये हमारे पास माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, ये माइनस है ये प्लस है, 2x - x ये हो जाएगा x, ठीक है। इसी तरह ये हमारे पास 6 + 1 क्या हो जाएगा +7, ठीक हो गया जी। अब ये पावर हमारे पास 2 है, इसकी पावर 1 है, इसका मतलब ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो गई है। तो इसको हम लिखेंगे अब 1 + x + 7 अपॉन x² + x - 6, ठीक है। ये 1 के अलावा जो पार्ट है इसको अब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, यानी इसकी पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो फाइंड कर लेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे लेट x + 7 अपॉन x² + x - 6, ठीक है, इज इक्वल टू
इसको हम लिखेंगे ए अपॉन, यहाँ पे ये लिखने की बजाय अगर x माइनस टू और x प्लस थ्री लिखते फिर भी ज़्यादा बेहतर था। तो ये आ जाएगा x माइनस थ्री या x माइनस टू है, ये यहाँ लिखेंगे x माइनस टू और प्लस b अपॉन x प्लस थ्री। ठीक है, मैं इसको रेज करके यही लिख देता हूँ ताकि आपको भी कन्फ्यूजन ना रहे कि क्या लिखना है यहाँ पे। ये आ रहेगा हमारे पास यहाँ पे x प्लस सेवन अपॉन x माइनस टू, यानी फैक्टराइज फॉर्म ही लिखते हैं इसकी, x प्लस थ्री। ठीक है, अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है एलसीएम से, तो ये आ रहेगा हमारे पास मल्टीप्लाइंग बाय x माइनस टू टाइम्स x प्लस थ्री। जी, तो ये आ गया हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में x प्लस सेवन इज इक्वल टू a टाइम्स x प्लस थ्री, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास प्लस b टाइम्स x माइनस टू। ठीक है जी, इसको हम लिख देते हैं जी इक्वेशन नंबर टू। ठीक है जी, इक्वेशन वन किसको लिखना है वो हमने नहीं लिखा, वो यहाँ पे इसको लिख देते हैं इक्वेशन वन। ठीक है जी, बल्कि यहाँ पे ये हमारे पास इक्वेशन नंबर वन आएगी। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इसके बाद देखें नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, पुट करना है वैल्यूज़ को। यहाँ लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू टू इन इक्वेशन टू। तो ये आ रहेगा हमारे पास यहाँ पे टू प्लस सेवन इज इक्वल टू, ए की वैल्यू आएगी यहाँ से हमारे पास टू प्लस थ्री, इसको लिखेंगे हम नाइन इज इक्वल टू फाइव ए की वैल्यू आ गई हमारे पास नाइन अपॉन फाइव इज इक्वल टू ए। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद अब हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस थ्री। ठीक है, x की वैल्यू माइनस थ्री पुट करेंगे इन इक्वेशन टू, इक्वेशन टू में पुट कर देंगे। तो ये आ रहेगा हमारे पास माइनस थ्री प्लस सेवन इज इक्वल टू, जब माइनस थ्री पुट करेंगे तो a गायब हो जाएगा, तो ये रह जाएगा b इंटू माइनस थ्री माइनस टू, ये रह जाएगा हमारे पास सेवन में से थ्री माइनस करेंगे फोर इज इक्वल टू, ये आ रहेगा थ्री टू फाइव माइनस फाइव बी, तो ये आ रहेगा माइनस फोर अपॉन फाइव इज इक्वल टू बी, यानी b का भी हमारे पास आंसर आ चुका है और a का भी आंसर आ चुका है। अब हमने क्या करना है, इन वैल्यूज़ को हमने इक्वेशन a में पुट करना है। ठीक है, इक्वेशन a में पुट करके हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन इस तरह राइट करनी है कि हमारे पास ये वन बी साथ में हमने राइट करना है, यानी वन प्लस फिर जो बाकी हमने फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज किया है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे हम अब लिख देते हैं यहाँ कि पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a and b इन इक्वेशन वन। जी, इक्वेशन वन में पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ रहेगा, इसको हमने अब इस तरीके से राइट करना है आंसर को कि सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसको ऐसे ही राइट करेंगे, यानी एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स और प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू टाइम्स एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू वन प्लस। ठीक है, वन प्लस लिख के अब हमारे पास a की वैल्यू क्योंकि नाइन अपॉन फाइव है तो इसको हम लिखेंगे नाइन अपॉन फाइव इंटू क्या लिखेंगे x माइनस टू आ जाएगा ये। ठीक है जी, इसी तरह यहाँ लिखेंगे हम प्लस, अब प्लस लिखा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो हम इसको माइनस में चेंज कर देंगे। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है फोर अपॉन फाइव, यहाँ हमने लिखा फोर अपॉन फाइव और यहाँ आ जाएगा x प्लस थ्री। ठीक है जी, ये हमारे पास फाइनली इस क्वेश्चन का
आंसर आएगा। ठीक है, किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसको भी हमने वैसे ही सॉल्व करना है जैसे 7th वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, क्योंकि ये भी हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। पहले इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं सबसे पहले, उसके लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा इसको। तो डिवाइड करते हैं सबसे पहले 6x³ प्लस 5x² माइनस 7। इसको हम डिवाइड कर देंगे किस पे, इसको थोड़ा सा अब हमें पेज को चेंज हिलाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ वो फ्रैक्शन आएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे वो पोलिनोमियल पूरा नहीं आएगा। तो इस पोलिनोमियल को लिखेंगे यहाँ पे 3x² माइनस 2x माइनस 1। अब 3x² को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 6x³ बन जाए। डिवीजन वाला मेथड, इसको 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और x² को x, यानी यहाँ पे हमारे पास 2x आ रहेगा। अच्छा, अब ये आ रहेगा हमारे पास 6x³, ठीक है, और ये आ रहेगा 2 2 ज़ार 4x², यहाँ आ रहेगा माइनस 4x², और ये आ रहेगा हमारे पास फिर x वाली वैल्यू 2x आएगी, यहाँ पे लिख देते हैं माइनस 2x, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखा था। देखें, ये वाली वैल्यू माइनस हो रहेगी, ये प्लस हो रहेगी, और ये वाली भी प्लस हो रहेगी, ये कैंसिल हो गया। इसके बाद ये हमारे पास आ रहेगा 5 + 4 9, 9x²। अब x वाली वैल्यू को इसके बाद लिख देते हैं ताकि डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट हो जाएगी, प्लस 2x और माइनस 7 ऐसे ही आ जाएगा ये। ठीक है, अभी भी देखें ये x², यहाँ भी x²। अब 3 3 ज़ार 9 होता है, तो यहाँ हम लिख देते हैं +3, और x² इधर भी है इधर भी है, तो इसको मतलब +3 से मल्टीप्लाई करने से 9x² बन जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे अब हम 9x², और 3 2 ज़ार 6x माइनस 6x और माइनस 3, ये आ रहेगा हमारे पास प्लस, ये आ रहेगा प्लस, ये आ रहेगा माइनस, ये कैंसिल हो रहेगा। 6 + 2 8x, और ये आ रहेगा हमारे पास -7 में से 3 माइनस करेंगे तो ये आ रहेगा 4। इस तरह हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ये प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो जाता है। अब इसको हम नेक्स्ट लिखेंगे 2x + 3, और यहाँ पे आ रहेगा प्लस, न्यूमरेटर में लिखेंगे हम 8x माइनस 4 3x² माइनस 2x माइनस 1। ठीक है जी। इसके बाद हमने क्या करना है कि इसका ये जो पार्ट है इसको हमने पार्शियली फैक्टराइज करना है, यानी इसकी पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड करनी है, और वही हमारे पास आंसर होगा। लेकिन उससे पहले जो डिनोमिनेटर है इसकी भी फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 3x² माइनस 2x माइनस 1, इसकी फैक्टराइजेशन यहाँ पे हम एक्स्ट्रा वर्क में कर लेते हैं अभी फाइंड। यह रहेगा 3x² माइनस 2x माइनस 1। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 3x² बने, ऐड करें तो हमारे पास -2x बनना चाहिए। ठीक है, इसके लिए हम लिखेंगे इसको 3x², ऐसे लिख लेते हैं इसको 3x², और यहाँ लिख लेते हैं -3x, और यहाँ लिख लेते हैं +x, यह रहेगा -1, यह रहेगा 3x², और 3 में से 1, 3 + 1 -2x, ये बिल्कुल सही फैक्टराइजेशन होगी इसकी। यहाँ कॉमन आ रहेगा हमारे पास 3x, बाकी बचेगा x माइनस 1, यहाँ +1 को कॉमन ले लेते हैं, ये रह गया x माइनस 1। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप में ये आ रहेगा हमारे पास x माइनस 1, और साथ में आ रहेगा ये 3x + 1। ठीक है, ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। ठीक है, अब हम इसको ऐसे ही राइट करेंगे। अच्छा जी, इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ मैं दोबारा लिखने लगा हूँ 2x + 3 + 8x माइनस 4 3x + 1 टाइम्स x माइनस 1। ठीक है जी। अब हमारे पास ये वाला जो पार्ट है इसको हमने पार्शियली फैक्टराइज करना है, यानी इसकी पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड करनी है। ठीक है जी। और इसके लिए अब हम इसको लिखेंगे, इसको मैं रेज कर देता हूँ क्योंकि ये आपको मैं बता चुका हूँ पहले ही। इसको हम लिखेंगे अभी 8x - 4 3x + 1 इंटू x माइनस 1। ठीक है, साथ में लिखेंगे यहाँ लेट। ठीक है जी, ये इक्वल आ रहेगा हमारे पास a/3x + 1 प्लस b/2
x माइनस वन, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देंगे हम, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इसके एलसीएम से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय मल्टीप्लाइंग बाय 3x प्लस 1 टाइम्स x माइनस 1। तो ये आ रहेगा बेटा जी नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 8x माइनस 4 इज इक्वल टू a टाइम्स x माइनस 1 प्लस b टाइम्स 3x प्लस 1, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख देंगे। अब हमने सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यूज x की, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू, अब देखें पहले हमने क्या करना है, ये जो 3x प्लस 1 है इसको 0 के इक्वल सपोज करना है, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ रहेगी, x की वैल्यू आ रहेगी -1/3, ठीक है जी। तो -1/3 जो वैल्यू है वो पहले सब्स्टिट्यूट करनी है, तो जब हम -1/3 सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, तो ये आ रहेगा 8 टाइम्स -1/3 -4 इज इक्वल टू, अब देखें यहाँ पे ये जो b वैल्यू है ये 0 हो जाएगी, सिर्फ a की वैल्यू हमारे पास आनी है, तो वो आ रहेगा -1/3 -1, ठीक है। ये इसमें देखें ये आ रहेगा हमारे पास -8/3 -4 इज इक्वल टू a टाइम्स, यहाँ हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 3, तो यहाँ लिखेंगे -1 -3, इसका भी एलसीएम आ रहेगा हमारे पास 3, तो ये आ रहेगा -8 -12, ठीक है जी, इज इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे -4/3 -4/3a, यहाँ पे आ रहेगा 12 + 8 20 -20/3, ठीक है जी, इज इक्वल टू -4/3a। अब a की वैल्यू चाहिए, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस माइनस से कैंसिल होकर प्लस हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे 3/4 मल्टीप्लाई बाय 20/3, ये इक्वल आ जाएगा a के, ठीक है। 4 5 = 20, ठीक है, 3 3 से कैंसिल, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 5, ठीक है। यहाँ तक अब हमने a की वैल्यू फाइंड कर ली है, ठीक है। इसके बाद अब हमें चाहिए b की वैल्यू भी, ठीक है। b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, अब पुट करना है x को +1, यहाँ हम लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, ठीक है जी। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे अगर हम x को 1, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, यहाँ मुझे थोड़ा सा इसको नीचे करना पड़ेगा, अच्छा ये आ रहेगा जी हमारे पास 8 × 1 -4, ठीक है जी, क्योंकि 1 पुट कर रहे हैं हम इसमें, और 1 पुट करने से a की वैल्यू 0 हो जाएगी, और b की वैल्यू आ रहेगी हमारे पास 3 × 1 + 1, ठीक है जी, यानी कि हमारे पास b की वैल्यू आएगी, तो इसको अब हम लिखेंगे 8 1s are 8 -4 इज इक्वल टू, ये आ रहेगा b टाइम्स 3 1s are 3 + 1 4, ठीक है। 8 - 4 ये 4 आ जाएगा, और ये आ रहेगा 4b, यानी b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1, ठीक है जी। b की वैल्यू 1 आ जाएगी, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, ठीक है। अब ये दोनों जो वैल्यूज हैं इनको हमने पुट कर देना इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर होगा उसको हमने कैसे राइट करना है वो आएगा हमारे पास जब वैल्यूज को पुट करेंगे। मैं जस्ट यहाँ पे आंसर मेंशन कर देता हूँ, आपको खुद पता चल जाएगा कैसे इसका आंसर लिखा जाएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले जो क्वेश्चन था, यानी हमारे पास जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन है वो लिखेंगे हम, वो आ रहेगा 6x3, ठीक है, प्लस 5x² -7/3x² -2x -1, ये इक्वल आएगा हमारे पास 2x + 3 प्लस 5/3x + 1 प्लस 1/x - 1 के,
ठीक है, ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीटली सॉल्व हो जाती है। अगर कहीं पे किसी क्वेश्चन में भी कोई आपको कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस पूरी वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो सके, जो कि इस वीडियो को बनाने का बुनियादी मकसद है। थैंक यू वेरी मच।